नमस्कार दोस्तों। आज हम इस YouTube वीडियो में आपको बेहद पॉपुलर किताब किसी से बात कैसे करें के संक्षेप के साथ लेकर आए हैं, जो लेल लाउंडेस द्वारा लिखी गई है। यह किताब व्यक्तिगत और पेशेवर संचरण कौशलों को सीखने का एक अद्वितीय स्रोत है। अध्याय 1। इस पहले अध्याय में लेल लाउंडेस बताती हैं कि बातचीत क्यों महत्वपूर्ण है और हमारे दैनिक जीवन में कैसे उपयोगी है। यह अध्याय बातचीत के महत्व को समझाने और सफलता प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण आधार रखता है। बातचीत का महत्व वे समझाती हैं कि अच्छी बातचीत कैसे हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को सुधार सकती है, चाहे हम सामाजिक परिपक्वता बढ़ाने की कोशिश कर रहे हों या पेशेवर दुनिया में सफलता प्राप्त करने का मार्ग चुन रहे हों। डर को पार करना। वे समझाती हैं कि अधिकांश लोग बातचीत में डरते हैं, लेकिन इस डर को कैसे पार किया जा सकता है और आत्मविश्वास कैसे बढ़ाया जा सकता है। नजरें मिलाना। वे बताती हैं कि बातचीत के आदान प्रदान में नजरों के महत्व को कैसे समझना चाहिए और इसे सही तरीके से प्रयोग कैसे करें। यह पहला अध्याय केवल बातचीत के महत्व को प्रस्तुत करता है और आगे के अध्यायों में हमें इसके और गहरे एस्पेक्ट्स को समझाने का काम करता है। अध्याय 2। इस दूसरे अध्याय में लेल लाउंडेस हमें नजरें मिलाने के महत्व के बारे में विस्तार से बताती हैं और कैसे हम इस कौशल को सीख सकते हैं। यह अध्याय बातचीत की शुरुआत के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय है, क्योंकि नजरों का सही तरीके से मिलाना सबसे पहले कदम होता है। इस अध्याय में कुछ मुख्य बिंदुओं पर बात की गई है। नजरों के मिलाने के विभिन्न तरीके। वे बताती हैं कि हम नजरें कैसे मिला सकते हैं, जैसे कि स्माइल करके, अधिक निश्चल रूप से और बिना किसी शर्म या हिचक बिना। अन्य लोगों की भावनाओं को समझना। लाउंडेस हमें यह सिखाती हैं कि जब हम किसी के साथ नजरें मिलाते हैं तो हमें उनकी भावनाओं और मूड को कैसे समझना चाहिए, जिससे हम उनके साथ सहानुभूति कर सकते हैं। नजरों के मिलाने के फायदे। लाउंडेस हमें बताती हैं कि सही तरीके से नजरें मिलाने के फायदे क्या हैं, जैसे कि विश्वास और सहयोग की भावना को बढ़ाना और संबंधों को मजबूत करना। इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि नजरों के मिलाने से बातचीत की शुरुआत होती है और यह एक महत्वपूर्ण कौशल है जो हम सभी सीख सकते हैं और अपने संबंधों को सुधार सकते हैं। अध्याय 3। इस तीसरे अध्याय में लेल लाउंडेस हमें यह सिखाती हैं कि हंसी कैसे एक शक्तिशाली बातचीत उपकरण बन सकती है और हमें दूसरों के साथ अधिक आत्मविश्वासपूर्ण और प्रिय बना सकती है। हंसी की महत्वपूर्ण भूमिका। लाउंडेस हमें बताती हैं कि हंसी कैसे हमारी बातचीत को आदर्श बना सकती है और कैसे यह आपके संवाद को दोस्ताना बना सकती है। हंसी के विभिन्न प्रकार। वे बताती हैं कि हंसी के विभिन्न प्रकार होते हैं और यह कैसे हमारे संवाद को आनंददायक बना सकते हैं, जैसे कि वित्सना, चुटकुले और सार्कास्म। हंसी के रूपों का उपयोग। इस अध्याय में बताया जाता है कि विभिन्न स्थितियों में हंसी का कैसे उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि तंग करने वाले सवालों का उत्तर देने में या अद्भुत किस्म की हंसी को जोड़कर तनाव को कम करने में। अध्याय 4। इस चौथे अध्याय में लेल लाउंडेस हमें यह सिखाती हैं कि किसी के नाम को याद करना कैसे बातचीत को व्यक्तिगत और प्रभावशाली बना सकता है। नाम की स्मृति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जो बातचीत को अधिक सार्थक और यादगार बना सकती है। नाम की महत्वपूर्ण भूमिका। लाउंडेस हमें यह समझाती हैं कि नाम कैसे व्यक्तिगत पहचान का हिस्सा बनता है और कैसे यह हमारी संवाद को सामर्थ्यपूर्ण बना सकता है। नाम को याद करने के तरीके। वे बताती हैं कि कैसे हम आसानी से किसी के नाम को याद कर सकते हैं, जैसे कि नाम को दोहराने का तरीका और दूसरे चरणों का पालन करने का तरीका। अध्याय 5। इस 5वें अध्याय में लेल लाउंडेस हमें बताती हैं कि बातचीत में ताकतवर्गियों का उपयोग कैसे कर सकते हैं और इसे कैसे एक प्रभावशाली संवाद में
परिणित कर सकते हैं। ताकतवर्गियों का सही तरीके से उपयोग करने से हम अपने संवाद को और भी प्रभावशाली बना सकते हैं और अपनी बात को अधिक प्रभावपूर्ण तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह संक्षेप पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही एक और ऐसा रोचक वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।